क्या आप उस इंसान की तरह बिहेव भी कर रहे हो जिसे एलओए पता है, जिसे लॉ ऑफ अजम्पशन पता है, जिसे ये पता है कि मेरी रियलिटी मैं खुद क्रिएट करता हूँ या मैं खुद क्रिएट करती हूँ, वो नहीं होती है और तब मैं रिएक्ट करता हूँ, मैं उसको बताता हूँ और उस हिसाब से रियलिटी बनती है। क्या आप इस माइंडसेट से अपना काम कर रहे हो, अपनी लाइफ जी रहे हो, या आप इस माइंडसेट से रह रहे हो जैसे नॉर्मल इंसान रहता है? लोग मुझे कहते हैं, लोग अक्सर यही कहते हैं कि मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, ये जो मैं सोच रही हूँ वैसे तो हो नहीं रहा है, फिर मैं कैसे मानूँ, ये वो। यार एक पिक अ साइड, ओके? जस्ट या तो तुम ये चूज़ कर लो, आप सब लोग ये चूज़ करो कि भाई मुझे एलओए पता है, या आप ये चूज़ करो कि मैं नॉर्मल पर्सन की तरह रिएक्ट करूँ। क्योंकि अगर आपको पता हो तो हाउ कैन यू बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन? अगर आप ये कह रहे हो, अगर आप ये मानते हो, एलओए वाले सारे ये बात जानते हैं कि रियलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप रियलिटी पे कैसे रो सकते हो? अपने आप को ब्लेम कैसे कर सकते हो? ब्लेम, चलो इसको नेगेटिव क्यों लेते हैं कई लोग कि भाई मैंने क्यों करा अपने साथ ऐसा? अरे ये कर सकते हो तो इससे 100 गुना अच्छा कर सकते हो तुम। क्यों नहीं ये बात समझ रहे हो? आपको पता होते हैं और फिर भी आप रिएक्ट कैसे करते हो नॉर्मल इंसान की तरह? यहाँ पे लॉजिक अपनी लगाओ, लॉजिक मत लगाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, अपना लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड को मत घुसाओ इसमें। सोचो, जो आपको पता है वो एक अलग चीज़ है और जो आपका लॉजिकल माइंड है वो एक अलग एंटिटी है। आपके लॉजिकल माइंड कभी इस चीज़ को नहीं समझ सकता जो आपका कॉन्शियसनेस, आपका इनर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ जानता है, क्योंकि वो सिर्फ 5 सेंसेस पे ऑपरेट करता है। उसे जो दिखता है वो ही सच मानता है। लेकिन यू एज द पर्सन जिसको ये बात एलओए की पता है, जिसको ये पता है कि भाई मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आप अपने कॉन्शियस माइंड को हावी कैसे होने दे रहे हो? आप दोनों तरफ ये वाली बातें कर रहे हो। एक तरफ आप मुझे कह रहे हो कि मेरे को सब पता है, मैं ही क्रिएटर हूँ, दूसरी तरफ ये ऐसा क्यों हो गया? अरे फिर आप नॉर्मल इंसान बन गए। आप नॉर्मल नहीं हो, आपको यू आर द गॉड, यू आर द गॉड एंड यू नो इट, यू नो हाउ स्पेशल यू आर। पहले ये आपको लगता है इन्फॉर्मेशन, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन कि आप जो चाहे जब चाहे जो चाहे कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी बट रही है। मैं बता रही हूँ, इतनी सारी वीडियोस देख में, आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह है ये सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी आप अपने आप को लकी नहीं फील कर रहे हो। पहले के ज़माने में ये सारे एंशिएंट बुक्स, स्कल्पचर्स में ऐसे रहस्य की तरह छुपाए रखते थे कि किसी को पता ना चले कि मैम पर आपको नहीं पता, मेरी सिचुएशन ही ऐसी है, मेरा काम। वो सिचुएशन पर हावी आपको नहीं होने देना अपने आप में। वो सिचुएशन कुछ भी नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया वो कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं होगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? रियलिटी आपके थ्रू बन रही है। आप सोच रहे हो वही हो रहा है। आप एक कॉन्शियसनेस हो जो यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस करने आए। एक्सपीरियंस क्या? जो आप हो। अगर आप वो बन जाओगे जिसके पास सब कुछ है, तो आपकी रियलिटी आपकी गुलाम है, वो आपको वही दिखाएगी। आप बोल रहे हो स्पेसिफिक पर्सन, जिनको स्पेसिफिक पर्सन 3D ये टर्म्स नहीं पता, मैं उनको बताऊँ SP इज़ एनी स्पेसिफिक पर्सन। आपका स्पेसिफिक पर्सन आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी मम्मी पापा, रिलेटिव, कोई अननोन पर्सन, कोई सेलिब्रिटी, कुछ मतलब दुनिया में वो अगर इंसान है, अगर वो इंसान की कैटेगरी में आता है तो वो आपकी SP है, हो सकता है। कई लोग उसको सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, मोस्टली अभी हम यहाँ पे एज अ SP किसी को मैनिफेस्ट करना होता है तो उनका लव एंगल होता है, इसीलिए हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में मानते हैं। लेकिन SP कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्सन है तो दैट कैन बी SP, एनी सेलिब्रिटी, डजंट मैटर। जब आपको ये बात पता है कि सब एनर्जी का खेल है, एवरीथिंग इज़ द सेम हेयर, ओके? किसी को पेडेस्टल पे नहीं रखना है, ठीक है? फिर लोग कहते हैं कि यार SP ने ये बोला, उसने ऐसे कर दिया। अपनी 3D को एक खेल समझ लो। मैं बताती हूँ कैसे होगा मैनिफेस्ट। 3D गेम है, आप उसके मेन हेड हो, आपने ही वो गेम बनाई है, आपने ही रूल्स, वो होता है ना प्रोग्राम्स, पूरा सॉफ्टवेयर, सब कुछ आपने किया है। और जो बंदा जिस चीज़ को बनाता है ना, उसको ख़त्म करने की ताकत रहता है। भगवान ने बनाया, भगवान हमारी जान ले सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को? आपने बनाया, वो आपका बच्चा है, और वो बच्चा है फिर भी ऐसे दिखा रहा है कि भाई वो तो मैं तो बहुत बड़ा हूँ और तुम मेरे हिसाब से रिएक्ट करोगे। नहीं, तो बच्चा है, बच्चा बन के रहे, मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। आपका एंड गोल क्या है? मेरी शादी, मेरी SP से, दैट इज़ इट। अब आपका सर्कमस्टांस आपको दिखा रहा है, 3D आपको दिखा रही है। 3D क्या है? जो भी हो रहा है
फिजिकली जिसको आप देख सकते हो 5 सेंसेस में बताया था, जैसे 5 सेंसेस से आपको दिख रहा है, आंखों से आप देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, सब कुछ फालतू बोल रहा है वो, आंखों से देख रहे हो भाई घर वाले नहीं मान रहे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ आपको फील वो हो रहा है, सब कुछ आपका उल्टा दिख रहा है। काम क्या है आपका, अच्छा ये तो 3D है, ये रहा मैं, मेरा डिज़ायर मेरे को दिख गया, मेरा डिज़ायर दिख रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है, वो बिल्कुल पॉसिबल है, होगा, हो सकता है क्या, होगा, अब कर लिया, हो तो कुछ भी सकता है, आपकी चॉइस है भाई, इतने पावरफुल हो आप, कुछ भी हो सकता है, पावर देख रहे हो अपनी, सोचो दिमाग में जो भी सोच रहे हो ना वो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। कितनी बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, और लोग इसको बड़ी बात तो मानते ही नहीं है। छोटी सी बात किसी ने बोल दिया कि भाई तो बड़ा बेकार लग रहा था, पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहेंगे कि भाई मैं तो बेकार हुई है। अब मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रही हूँ, आप ही क्रिएटर हो, आपसे सब कुछ होता है, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, वो आपको झूठ लग रहा है, और वो कोई आप सुंदर भी हो और किसी ने बोल देना तो उसकी बात मान जाते हो। क्यों, आपकी कंडीशनिंग देखो कितनी गंदी हो गई, आपको नेगेटिव चीज़ें सच लगती हैं और जो अच्छी चीज़ें वो आपको बुरी लग रही हैं, लेकिन हम इस नेगेटिविटी को तोड़ेंगे, नहीं भी टूटती तो भी डिज़ायर आएगा। कोई लिमिटेशंस नहीं है इस चैनल पे, मैं बोल रही हूँ आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बेकार है तो भी डिज़ायर आएगा, हर चीज़ से डिज़ायर आएगा, आपका डिज़ायर इज़ अ गारंटी, ठीक है, जितना आप इसको हार्ड बना। मैंने जैसे एक चीज़ पढ़ी थी, कहीं थॉट था, कोट था एक्चुअली, वो इंग्लिश में था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट उसका कुछ मतलब ऐसा था कि यार कोई भी चीज़ को ये दिखाना हो ना बहुत रहस्यमय, बहुत सीक्रेट है, उसको उसकी प्लेन साइट में डाल दो। समझ रहे हो इस बात को, मान लो कोई एक बहुत बड़ी ना, बहुत बड़ा कोई हीरा हो, कोई एक बहुत बड़ी चीज़ हो जो ना किसी से छुपानी के रखनी है, कोई वहाँ ना ढूंढ न ले उसको, ना किसी ने नॉर्मली ऐसे ही बीच रास्ते में रख दिया, ठीक है, ऐसे ही सड़क पे पड़ा हुआ है वो, और उसकी करोड़ों अरबों मतलब अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत वर्थ, तो लोग सोचेंगे यार ये तो कुछ है ही नहीं, लोग सोचेंगे सबके लिए अवेलेबल है, क्या है ये, आप वही कर रहे हो एल लोगों के साथ, क्योंकि एल लॉ ऑफ अजम्पशन ऐसे पड़ा हुआ आपको दिखा रहा है कि आपको बस सोचना और हो जाएगा, और आप उसको इतना ओवरकम, नहीं इतना सिंपल कैसे हो सकता है, इतना, अरे यार ये खजाना ऐसे कैसे, मेरे को तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा ना खजाने के लिए, ये आपका माइंडसेट है, उसको मैं कह रही हूँ फिर भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप, मैं ये नहीं कह रही माइंडसेट हमेशा हमें वर्क करना चाहिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे अच्छा फील करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब कुछ पाके भी खुश नहीं हो तो क्या फ़ायदा, इसलिए बोलते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बिना नहीं पा सकते, ठीक है। 3D में आपको दिखा, सर्कमस्टांस उल्टा दिखा रहा है, आपने क्या करना है, अपने माइंड में खेल बनाओ, इसको खेल बना लिया, माइंड में मेरी मैरिज हो गई है, सामने दिख रहा है कि भाई ये हो रहा है, मैं तब तक अफर्म करूँगा या करूँगी जब तक वो मुझे वो ना दिखा दे, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप इसलिए अफर्म करो कि वो दिखाए भाई मूवमेंट हो, नहीं, आपको अफर्म इसलिए करना है, अपने आपको याद दिलाना है कि वो है, वो है, वो है, वो हो गया है, 3D अपने आप करेगी, आप डेस्परेट मत हो उसके लिए, वो होगा, दैट इज़ मेंट टू हैपन, उसका तो काम ही यही है, वो तो गुलाम है आपकी, उसका तो काम ही यही है, जो आप सोच रहे हो उसको ठीक करना, उसको वैसा करना जैसा आपने सोचा है, तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आप डेस्परेट होगे, आप अगर देखो, आप जब डेस्परेट होते हो तो क्यों ऐसे बोलते हैं डेस्परेट मत हो, क्योंकि आप डेस्परेट होते हो तो क्या सोचते हो कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो देखो क्या सोच लिया आपने, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अफर्मेशन कहाँ जा रही है, नहीं हो रहा, तो रियलिटी क्या कहती है, 3D क्या कहती है, ठीक है, नहीं हो रहा तो मैं भी क्या दिखाऊं कि नहीं हो रहा, समझ रहे हो, इसलिए बोलते हैं डेस्परेट मत हो, इसलिए नहीं कि वो फिर भी होगा, वो फिर भी होगा, आप सोचो वो होगा तो होगा, बात ख़त्म है, अफर्म करो, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, जब तक आपने जो सोचा है वो नहीं होता तब तक। और आपने देखा कई लोग, आइडेंटिटी लोगों की जब तक नहीं आपकी आइडेंटिटी बदलेगी इससे, जैसे कई जो गरीब इंसान उसको लॉटरी में पैसे मिलते हैं ना, आप देखोगे वो फिर गरीब हो जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ, पैसा चला जाता है, 3D चेंज होके भी निकल जाती है, क्या फ़ायदा उसका, इसलिए बोलता है सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, ताकि उस पर डटे रहो। सेल्फ कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ मत बनाओ, क्या है, बस बोलते रहो कि भाई जो मैं चाहता हूँ वही होता है, मैंने बोल दिया तो होगा, बात ख़त्म है, इतनी से डिसाइड कर लो। ऐसे आपको तो अफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक बार आइडेंटिटी बन गई ना कि मैं तो जो बोलता हूँ वो होता है, आपको डिज़ायर्स के लिए अफर्म करने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं। सोचो कि जो मैं चाहता हूँ होता ही है, होते हैं ऐसे कई लोग आप देखो जिनको नहीं भी पता है इस लॉ के बारे में,
उनका क्या माइंडसेट है, जो मैं बोलता हूँ हो जाता है, बस भगवान की देन है। आप चाहे भगवान पे बिलीव करके करो, आप अपने शिव जी पे बिलीव करो, आप अपने हनुमान जी पे, आप किसी भी दुनिया की किसी भी ताकत पे भगवान बिलीव करो तो भी हो जाएगा। उसका होना लिखा ही है लॉ पे। आप कुछ भी बिलीफ बोलते हैं ना, बिलीफ मैटर करता है। और आप कुछ भी किसी भी झंझट में मत फंसो। बस आपका काम क्या है, 3D में जो हो रहा है आई डोंट केयर, मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा, उसको होना पड़ेगा। 1 दिन में होगा, 2 दिन में, मुझे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ना होगा। और मैं आपको लिख के दे रही हूँ, वेवर नहीं करोगे आप। अगर आपको एक बात मैं बताऊँ, अगर आप वेवर नहीं करते ना, आपको 1-2 घंटे में अगर बोलते रहो आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि आपके पास है, तो आपको मन ही नहीं करेगा उसको, उसकी चाहत की। अब मैं ये नहीं बोल रही उसको मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अब आपकी जब डेस्परेशन ख़त्म होगी, जो मज़ा आएगा ना आपको ज़िंदगी जीने का, मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल खेल की तरह लगनी है आपको ज़िंदगी। सब कुछ खेल है, क्योंकि ये खेल है जिसका प्लेयर सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। इसमें तो कोई प्लेयर ही नहीं है, तो आपका जीतना, जब एक ही बंदा दौड़ रहा है तो कौन जीतेगा? आप ये समझो। कोई चीज़ आपको पानी है तो वो आपकी है, बस मान लो। फिर आप बोलोगे क्यों टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम, क्यों? अरे हम टेक्निक्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपका विश्वास उस पर आए। टेक्निक नहीं मैनिफेस्ट करती, आपका विश्वास करता है, क्योंकि आप मान लेते हो ये करा है तो होगा। आपका थॉट बदल जाता है, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि आप मान जाते हो कि होगा। और ये आइडेंटिटी शिफ्ट आपको किसी भी चीज़ से होती है। आप अगर ये मानोगे कि इस ताबीज़ को पहन के, इस ब्रेसलेट को पहन के मेरी चीज़ होगी, तो वो होगी, ठीक है? क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशंस बदल जाएंगी अपने आप। आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी किस चीज़ में? आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी उस इंसान में। आपको थॉट्स वैसे आएंगे कि हाँ ये होगा, वही। और रोबोटिक इन्फॉर्मेशन वही कर रही है, वहाँ पे कोई टेक्निक है? रोबोटिक इन्फॉर्मेशन कोई टेक्निक नहीं है। देखो, बोल सकते हैं इसको टेक्निक, बट बेसिकली क्या है, इन्फॉर्मेशन आप हमेशा करते हो। ऐसा कौन सा समय है 60,000 थॉट आते हैं एक इंसान को? ऐसा कौन सा समय जब कोई थॉट नहीं आता? हमेशा आता है। लेकिन अगर आप सोचो, वो पूरे के पूरे थॉट्स आप एक चीज़ पे फोकस करते हो, सिर्फ एक। मैं कह रही हूँ, कई लोग 16 घंटे 18 घंटे लॉक इन करते हैं। लॉक इन मतलब बोलते रहेंगे। उनका माइंड आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता। तुम एक ही चीज़ बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग में वही घूमेगी। अगले दिन आपको नहीं भी बोलना होगा ना, आपका दिमाग कहेगा ये तो है ही है, वो तो है ही। आप कभी ऐसे सोचो कि मेरी ना यहाँ पे ये मूड तो टेढ़ा लग रहा है, आपका लिटरली 3D आपको दिखाई टेढ़ा है। फोकस जहाँ पे होएगा वही चीज़ होगी। तो मेरी बात मानो, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरे को इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी थी। लेकिन मैं ये जेन्युइनली चाहती हूँ कि जो इंसान ने ये वीडियो देखी है, जो भी इंसान मुझे सुन पा रहा है, इसको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप सबसे पहले तो वीडियोस देखने बंद करो। अभी आप जाओगे इस पर, फिर कोई और वीडियो देखेगी, फिर उस पर जाओगे और करोगे क्या? 3D पे रिएक्ट हो नहीं रहा। आपको क्या लगता है वीडियो देखने से होगा? समझो इस बात को। आपको रोबोटिकली अफर्म करना है जब तक आपका वो डिज़ायर आपके पास नहीं होता। करते रहोगे, आपकी चाहत ख़त्म होगी, अपने आप ऐसे शो अप होगी रियलिटी में। खेल समझो, सब कुछ कर सकते हो। जो करना है, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए आपको, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ चाहिए, कुछ भी, यू कैन जस्ट बी, डू और हैव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये आपके हिसाब से चलता है और आप इसके हिसाब से चलने लग गए। सोचो, ये दिक्कत है। डिसाइड करो, आई एम द क्रिएटर। डिसाइड क्या है? जस्ट नो, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और सोचो, लोग नो करने में इतनी बड़ी चीज़, मैं कैसे भाई मान, जैसे आप अभी मान रहे हो ना, ये भी तो मानना है। ये भी तो मान रहे हो कि आप क्रिएटर नहीं हो, तो उल्टा मानो ना। ये मानो मैं क्रिएटर हूँ, जान लो अच्छे से, ये सब मैंने किया है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब मैं जो चाहूँगा वो कराऊँगा। कैसे? वही बोलता रहूँगा। सबकॉन्शियस माइंड को इतना टॉर्चर कर दो, बोल के कुछ नहीं आपके आगे। बोलते रहो उसको, वो भाई पूरी दुनिया हिला देगा आपके लिए, क्योंकि वो आपके हिसाब से चलता है। उसे एकदम लगा झटका कि भाई एकदम से इसको कैसे अकल आ गई, उसको पता नहीं आपने हमारी वीडियो देख लिया। वीडियो देखना बंद करो अब, ठीक है? देखनी है, समझ के लिए देख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज है, बट इससे ज़्यादा आपको नॉलेज
इस शायद 15 मिनट की वीडियो से ज़्यादा ना नॉलेज देखो कितनी भी आप इसके बारे में ले लो, जितनी लोगों ओवर कंजम्पशन होगा आप और परेशान होगे। हो कि नहीं रहा, हो कि नहीं रहा। सिंपल लगाओ, जो चाहिए अफर्म करो, जब तक नहीं आता हो। मैं कह रही हूँ पॉजिटिव भी आए। अगर देखो मैनिफेस्ट आपने शादी करनी है और उसका हेलो का टेक्स्ट आएगा, क्योंकि वो तो होएगा ही होएगा ना, ठीक है। अब आपने वेवर नहीं करना, ये नहीं कि भाई उसमें सेटल हो जाओ, बात करो बढ़िया है दिमाग में, वो मेरी शादी होगी, मैं शादी इमेजिन करो, जो मर्जी। मैं आपको बहुत सारी इसमें टेक्निक्स बताऊंगी। एक टेक्निक जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ वो क्या है, जैसे हम अपने दोस्तों को ना जब भी कुछ गलत होता है बताते नहीं यार वो तो ऐसा है, उल्टा बोलो यार वो तो इतना मैसेज करता है, मैं परेशान हूँ। इतना वो उसको किसी की पड़े ही नहीं है, उसको ना अपने दोस्त दिखते हैं ना अपने घर पर, कुछ भी नहीं दिखता उसे, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। और अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखना, ठीक है। मेरा नया चैनल है ये, तो एक भी कमेंट आएगा आई विल लाइक इट, ठीक है। आप पहले मुझे कमेंट में लिखो कि मैं एसपी या किसी भी रिलेटेड रैम्पेजेस बनाऊँ। रैम्पेजेस मतलब जिसमें मैं ऐसे बोलूँ कि उसको तो यार मेरे बिना चैन ही नहीं है, पता नहीं इतना ज़्यादा परेशान हो गया है वो, मैं तो परेशान आ गई उसके पीछे, मतलब इतने सारे मैसेज करता है वो, मैं थक जाती हूँ पढ़ के। रोज़ आई लव यू सुन सुन के मैं पक गई हूँ। मतलब उसके घर वाले सब इतना मतलब मैं क्या बोलूँ, सब वो मेरे लिए इतना करते हैं, मैं क्या करूँ। ये होती है रैम्पेजेस। मतलब मेरा सबका अलग अलग फॉर्म होता है। कई मैंने बोलो ना मैं क्या करूँ, ये थोड़ा अलग माइंडसेट में। एक रैम्पेज होगी पॉजिटिव में, क्या वो इतना प्यार करता है मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे पता है, आई एम वेरी हैप्पी दैट ही लव्स मी। सबका अपना एक तरीका होता है, मेरा तरीका यही है। मेरे दिमाग में तभी घुसती है जब मैं ऐसे बोलूँ यार मैं थक गई हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई, इतना पैसा आता है मैं तो गिन गिन के थक जाती हूँ। ये मेरा तरीका है, ठीक है। मेरे को एग्जीरेशंस पसंद है कि जहाँ मैं जाती हूँ भाई सब दिल थाम जाता है, लोग गिर जाते हैं, मतलब मेरे को ऐसे एग्जीरेशन पसंद है ना। तो अगर आपको ऐसी रैम्पेजेस चाहिए जस्ट कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। मैं आपके लिए रैम्पेज बनाऊँगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, कोई दिक्कत है मैसेज करो, आई विल गाइड यू गाइड। और मैंने आपको कर दिया पता, आप जितना सोचोगे ना कि मेरे को बता दो आपने कैसे किया, वो आपसे अलग थोड़ी ना, एलियन थोड़ी ना, वो आप भी कर सकते हो। बस क्या है आप करो, तो आप कर ही नहीं रहे हो। वीडियो देखी जा रही, वीडियो नहीं होगा, करते रहो उसको, देन इट विल हैपन।